हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कैलाश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज फिर से हम बात करने वाले हैं आपके कुछ कमेंट्स के बारे में, क्योंकि को बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, तो डेली सारी क्वेरीज को सॉल्व करवाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व कर पाएँ। तो इसी तरह से आज कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये सब स्टार्ट करें, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज क्या है। सबसे पहली क्वेरी हमारे पास ये है कि मैम सारे क्वेश्चंस हमें आते हुए भी हम कई बार अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, प्लीज गिव सम सजेशंस अबाउट इट। स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये हैं कि मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी रहती है। राइट, हम स्टूडेंट्स की लाइफ में ये प्रॉब्लम सबकी लाइफ में रहती है, सबके साथ ये प्रॉब्लम एग्जाम्स के टाइम पर होती ही होती है, क्योंकि कितना भी टाइम हम लोगों को मिल जाए वो हमारे लिए हमेशा कम ही होता है। नॉर्मली अगर बात करें एग्जाम टाइम की, तो चाहे हमें मिल जाए 3 घंटे या चाहे हमें मिल जाए 4 घंटे, उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, उसके हिसाब से हमें जो टाइम लगता है वो हमेशा कम ही लगता है, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग अच्छे से लिख पाएं, सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाएं। राइट, हम भी ऐसे ही करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो छूट ही जाता है। तो वो क्यों हमारा क्वेश्चन पूरा, कई बार हम इनफैक्ट पूरे क्वेश्चंस अपने लीव कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं पता है, आप समझ ही नहीं पाते कि आपको क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो इस क्वेरी का तो सीधा सा आंसर ये है कि सबसे पहले आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए, कि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो आपका है वो जितने भी पार्ट्स में डिवाइडेड है, ABCD कितने भी सेक्शंस में वो डिवाइडेड है, तो सबसे पहले तो आप ये सोचकर चलिए कि आपको हर सेक्शन में टाइम कितना देना है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि वेरी शॉर्ट में इतना ज्यादा लिख देते हैं कि लॉन्ग के लिए हमारे पास टाइम बचता ही नहीं है, या फिर हम लॉन्ग में इतना सारा कुछ लिख देते हैं कि हमारे पास वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के लिए वक्त नहीं बचता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना आपसे पूछा गया है, जितना क्वेश्चन की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग लिखिए, बहुत ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन पर अब आप लिखते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो उससे तो आपका टाइम बचने से रहा। तो इसीलिए दिमाग में और बहुत अच्छे से ये बात को ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे क्वेश्चन पर कितना वक्त देना है। जैसे कि नॉर्मली आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें आपसे 30 वर्ड्स का पूछा जाता है। आई डोंट थिंक कि 30 वर्ड्स लिखने के लिए आपको 2 या 3 मिनट से ज्यादा का वक्त लगना चाहिए। ओके, 3 या 4, इनफैक्ट 4 मिनट्स भी अगर आप लेकर चले तो 4 मिनट्स भी काफी होते हैं, 4-5 मिनट्स। तो अप्रॉक्स आप टाइम लेकर चलिए 5 मिनट्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। देन शॉर्ट क्वेश्चन पे आप अपना दे सकते हैं 15 to 20 मिनट्स, इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन हम इजीली हम एक लॉन्ग क्वेश्चन 25 मिनट्स में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। 25 मिनट्स बहुत होते हैं और उसमें अपना एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हम इजीली लिख सकते हैं। तो पहले तो अपना टाइम मैनेज कर लीजिए, या फिर अगर ऐसा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार कुछ यूनिवर्सिटी का पैटर्न ये है कि हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन में से एक करना मैंडेटरी है, तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ओके, 5 लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना टाइम देखकर चलिए। 3 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया जाता है, क्या वो 3 घंटे उस क्वेश्चन पेपर के लिए आपके कम पड़ रहे हैं? नो, टाइम को मैनेज करके चलना है। ये देखना है कि अगर मुझे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैं इन 5 क्वेश्चन पर कितना वक्त दे सकती हूँ। अगर आप आधा घंटा भी लगाकर चलते हैं ना एक क्वेश्चन पे, तो भी आपके 2.5 घंटे बनते हैं, आधा घंटा आपके पास एक्स्ट्रा होता है, तो वो आपका टाइम जो है वो कहाँ जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा इस चीज पर सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट की क्वेरी है वो ये है, मैम इस बार हम जैसे यूनिट 1 है हमारे पास, तो उसमें हमें दोनों क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों कर सकते हैं ना। अब और का कोई ऑप्शन वैलिड नहीं है या कोई प्रॉब्लम है? नॉर्मली अगर बात करें, आपके एक यूनिट में से अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक यूनिट में से नॉर्मली अगर आपके पास 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको ऑप्शनल में, अगर दोनों क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में एक यूनिट से मिल रहे हैं, तो अगर ऑप्शन है तो आपको डेफिनेटली एक ही क्वेश्चन पर करना पड़ेगा। आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे भी तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के पैटर्न तो ऐसे हैं कि उन्होंने अगर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन अलग अलग ऑप्शनल में दिया है तो आप इजीली दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि 2 क्वेश्चन में से आपको एक की चॉइस दी गई है, तो आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, इस चीज पर ध्यान दीजिए। एक बार और आपके कमेंट्स पर ध्यान देते हैं। इस बार आपने जैसे यूनिट 1 है आपकी, तो उसमें आपने दोनों क्वेश्चंस आपको आते थे, लेकिन आपको एक ही करना पड़ा। दोनों के आप कर सकते थे। देखिए इस बात को तो सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक यूनिट में से अगर 2 क्वेश्चन आपको चॉइस में से उनमें से एक ही करना है, तो दोनों में तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलने से रहे। हाँ, अगर ऐसा है
कि दो क्वेश्चंस किसी और यूनिट से या दो क्वेश्चंस आपके अलग डिफरेंट यूनिट से आ रहे हैं, तो वो आप दोनों क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब अगर एक यूनिट से दो क्वेश्चन आपको एक ही साथ दिए हुए हैं, उनमें से सिर्फ आपके पास ऑप्शन एक ही करने का है, तो आप एक ही करेंगे ना। सोचिए, दो क्वेश्चन सपोज कीजिए, ये आपकी दो लाइन है, इन दो लाइन में दो क्वेश्चन है, दो में से आपको एक सॉल्व करना है, सिर्फ एक के मार्क्स आपको मिलना है। तो अगर आप दोनों कर देंगे तो दोनों की जगह भी आपको सिर्फ एक के मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। वेल, ध्यान रखिएगा, एक यूनिट से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि ऑप्शनल में चॉइस जो है वो दोनों एक यूनिट के ही क्वेश्चंस की है या नहीं, या फिर अगर अलग से आपको फर्स्ट यूनिट का या एक यूनिट का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इजीली उसको सॉल्व कीजिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो वो ऑप्शन में हो, ऑप्शन में से आपने दोनों क्वेश्चन एक ही ऑप्शन के कर दिए तो आपको तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ कीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन अपनी शो कीजिएगा। प्लस ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपकी राइटिंग ज्यादा ओवर ना हो जाए, क्योंकि राइटिंग जो होता है वो हमारा मेन फेज होता है। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा राइटिंग से बढ़ जाता है कि हमारी राइटिंग कैसी है। तो ध्यान रखिएगा अपनी राइटिंग की तरफ। दूसरा, प्रेजेंटेशन अच्छी रखिएगा। तीसरी बात, मैनेजमेंट पर अपने टाइम के पूरा ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।